नारायण 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 वो नारायण 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 वो नारायण 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 वो श्याम जी का नाम रतन अनमोल श्याम जी का नाम रतन अनमोल राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल 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 राम जी का नाम रतन अनमोल राम जी का नाम रतन अनमोल सीताराम 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 बोल 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 सीताराम 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 श्री सीताराम जी महाराज की जय श्री राधे वर कृष्ण चंद्र भगवान की जय श्रीमन नारायण भगवान की जय 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 श्री सीताराम जय जय श्री राम हरे शरण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी समिति में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम जय जय श्री राधे हरि शरण जय श्री बरहापीडम नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रद्भासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरेण गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सुभद्रमनं प्राविशद्गीतिगीयति। बोलिए श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, कबहु करी करुणा नर देत ईश बिनु हेतु स्नेह
मानो अकारण अहेतुक स्नेह करने वाले प्रभु विशेष कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं। इसका तात्पर्य तो स्पष्ट है कि मनुष्य शरीर केवल कल्याण करने के लिए मिला है, अपना उद्धार करने के लिए ही मिला है। इस मनुष्य शरीर का बड़े भाग मानुष तन पावा, ऐसा दुर्लभ शरीर का दूसरा कोई उद्देश्य महापुरुष कहते हैं ही नहीं। और नहीं तो आहार, निद्रा, भय, राग, द्वेष, हर्ष, शोक, अन्यान्य सब विकार तो सब योनियों के जीव करते हैं, जीव रखते हैं। तो मनुष्य शरीर की विशेषता गोस्वामी जी कहते हैं भोग संग्रह में नहीं है। संसार का भोग और संग्रह क्योंकि इसमें एक विवेक और विचार की शक्ति है। पशु पक्षी हैं, वो और पाप नहीं कर सकते। कुछ उनसे अपराध दोष बन भी जाता है तो वो पाप में नहीं गिना जाता, वो क्षमा होती है प्रभु की ओर से। कारण क्या है, वो तो अपने अपराधों का फल, अपने पापों का फल भोग ही रहे हैं 84 लाख योनियों में। कोई नया कर्म थोड़ा ही कर रहे हैं कि नए कर्म का उनको बंधन होगा। तो पहले से जो पाप है उसको भोग रहे हैं। और जो देव योनि है वो पुण्य नहीं कर सकते क्योंकि पुण्य का फल भोग रहे हैं। कर्म भूमि तो यही है, यही है कर्म भूमि। तो मनुष्य शरीर में भगवान ने बड़ी करुणा करके दिया, अकारण कृपा करके दिया, अपना कल्याण करने के लिए दिया, उद्धार के उद्देश्य से दिया। इसलिए इसमें विवेक विचार करने की एक अलग ही शक्ति केवल मनुष्य को प्राप्त हुई, ये पशु पक्षियों में नहीं है। और उसी विवेक के कारण इस शरीर की महिमा है। मनुष्य शरीर में ऐसी दुर्लभ योग्यता है कि अपना भी कल्याण करे और जीव मात्र का भी कल्याण कर सकता है। अब ये योग्यता पशु पक्षी वृक्ष देवताओं में तो नहीं है। स्वर्ग नरक बने हैं, सुख दुख बने भोगने के लिए, पर इन सब से ऊपर उठकर गोस्वामी जी कहते हैं जीव महान आनंद की प्राप्ति का मौका इस शरीर में प्राप्त कर सकता है। जिस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भगवत प्राप्ति हो सकती है, भगवत प्रेम हो सकता है। भगवान श्री राम कहते हैं राम गीता में उत्तरकांड में, इस शरीर को पाकर पतन नहीं करना चाहिए। अपना नरकों की तैयारी, अनाचार, अन्याय, पाप ये सब नहीं करना चाहिए। और रही तो फिर सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। राम जी कह रहे हैं काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कहते जितनी ऊंचाई से गिरे चोट उतनी ज्यादा। श्रेष्ठ मनुष्य शरीर, इसका दुरुपयोग हो तो दंड भी भारी होगा। का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूके फिर का पछताने। इसलिए महापुरुष संत महात्मा चाहते हैं कि मनुष्य शरीर में पारमार्थिक आध्यात्मिक उन्नति की उत्कट अभिलाषा जागृत हो जाए तो जीव का बहुत बड़ा लाभ हो जाए। तो जब तक शरीर है तब तक कल्याण कर लेना चाहिए। और नहीं तो भगवान राम कह ही रहे, पीछे पश्चाताप के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगता। सो परत्र दुख पावहि, सिर धुनि धुनि पछताए। ऐसा महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव ने कलयुग में अवतार लिया। कलयुग के जीवों का, जीव मात्र का कल्याण हो गए, उद्धार हो गए। और कलयुग ये जो युग है इसका सार तत्व तो
भगवान नाम, भगवान गुणगान, भगवान नाम संकीर्तन यही है कलयुग में। तो इसी का महाप्रभु ने खूब प्रचार किया अवतार लेकर, सबको भगवान नाम में लगाना, भगवान नाम संकीर्तन से जीव का उद्धार करना, निरंतर श्री कृष्ण कथा में मगन रहना। और महाप्रभु इस समय श्री जगन्नाथपुरी में विराज रहे, ये सुनकर स्वरूप जी काशी से, जो नवद्वीप के ही थे, महाप्रभु के सन्यास लेने से इतना दुख हुआ कि काशी जाके पीछे उन्होंने भी सन्यास ले लिया। उनका नाम स्वरूप स्वामी पड़ा, पर महाप्रभु इनको स्वरूप दामोदर कहते। साक्षात ललिता सखी के अवतार है। और स्वरूप दामोदर जी की प्रभु के चरणों में लौकिक भक्ति जैसे ही पता पड़ी, प्रभु तो दक्षिण भ्रमण, अब दक्षिण भ्रमण में न जाने कब कहाँ प्रभु हों, तो अब तो निश्चित है कि जगन्नाथपुरी लौट आए और अब वहाँ निवास करने का कुछ समय विचार है। तो काशी से चल पड़े, महाप्रभु को मिले। और इनके गुण भी महाप्रभु जैसे ही थे, इनके शरीर का वर्ण भी महाप्रभु की भांति ही था। एक क्षण भी प्रभु को छोड़कर कहीं जा नहीं सकते थे, एकांत बड़ा प्रिय था। बहुत गंभीर भी थे, बड़े विद्वान भी थे। प्रभु के साथ खाते, प्रभु के पास बैठते, उन्हीं की सेवा में समय बिताते। महाप्रभु की आगे की गंभीरा लीलाओं में इन्होंने ही महाप्रभु को संभाला और उन लीलाओं का लेख भी तैयार कर दिया। इन्हीं की गोद में मस्तक रख के महाप्रभु बेसुध पड़े रहते थे। महाप्रभु का भी बड़ा स्नेह था, अत्यधिक। बिना बोले भी महाप्रभु को समझते थे। पर गंभीर, शांत, एकांत प्रिय, कंठ भी बहुत मधुर सुरीला। तो महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव को विद्यापति ठाकुर जी के पद सुनाते, महाकवि चंडीदास जी के पद और गीत गोविंद, ये सब भक्ति संबंधी ग्रंथों के श्लोक गा गा कर सुनाया करते थे। एक महाकवि चंडीदास थे, उनके भी पद सुनाते। वो ऐसा सुंदर सुंदर पद लिखते थे, वस्तुतः देवी के भक्त थे। ऐसा संगीत था उनका, ऐसा संगीत था कि घर में सब परेशान रहते थे कि कुछ काम धंधा तो करता नहीं, कैसे चलेगा। तो बहनोई के यहाँ रहते थे, बहनोई पकड़ के बहुत दिन से विचार में थे, कहाँ लगावें, कैसे लगावें। पढ़े लिखे तो हैं, बुद्धि विवेक कम नहीं है, पर कहीं देखते देखते किसी मिल के, फैक्ट्री के मैनेजर के पास ले गए। भाई, व्यवस्थापक से कहा इसको कोई काम, इनको पकड़ा देते, पढ़े लिखे तो हैं, पर यही है कि खाली बैठे रहते हैं, तो इधर उधर कुछ करते रहते हैं। कुछ करेंगे तो निर्वाह भी होगा। तो उन्होंने देखा कि भाई पढ़े लिखे तो हैं, बातचीत बढ़िया कर रहे हैं, दिख बढ़िया रहे हैं, काम पर लगा लिया। तो एक मिल गए, एक रजिस्टर मिल गया, भाई इसको भरो, ये करो, वो करो, ये लिखो, वो चढ़ाओ, वो उतारो, वो बनाओ हिसाब, ये बस ही करो। लेखाकार की तरह बैठ गए। बढ़िया सुंदर सब लिखने उखने के लिए मिल गया। अब तो उनको तो धुन थी, वो संगीत ही लिखते थे। लिखते 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 भर दिया। कितना भर दिया, पूरा कर दिया। और जब हिसाब किताब का समय आया कि मासिक पगार मिलेगी कुछ, तो वही हिसाब किताब पहले सब देखा जाएगा, तब तो लेखा जोखा होगा, काम धाम देखा जाएगा। तो जो मालिक था वहाँ का, वो देखा तो सिर पे हाथ पीट लिया, ये तो संगीत लिखा है सब। और बंगला भाषा में लिखते थे, बंगला में। एक उनका पद है, मन तुम कृषि काज जानो ना है,
बहुत सुंदर सुंदर जैसे विद्यापति जी अपने बिहार क्षेत्र के भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। गजब की रचनाएं, उनके पद अद्भुत हैं। ऐसे ये भी चंडीदास जी गजब गीत संगीत लिखते थे। मानो मन तुम्हें खेती करना नहीं आया, इतना बढ़िया खेत तुमको भगवान ने मनुष्य शरीर का दिया, तुमको खेती करना आया नहीं ठीक से। तुम खेती करते तो क्या फसल होती। कहने का भाव है कितनी नोटबुक भर डाले, और जब देखा मालिक ने तो सिर पर हाथ रख लिया और बुलाया इनके रिश्तेदार को जो लेकर आया था। भाई तुम कहते थे हमारे बड़ा करीबी रिश्तेदार है और यह हालत है, और देखो सब क्या लिखा है। लिखा बहुत सुंदर है, क्यों? मालिक भी थोड़ा भक्त था भगवान का। लिखा तो बहुत सुंदर है। तो मालिक बोला देखो इसको काम की ज़रूरत नहीं है, इसको तो जहाँ था घर है वहीं ले जाओ। ये है कि इसको महीने का तनख्वाह हम वहीं भेज देंगे। और उस चंडीदास को उस मालिक ने कहा कि ये तुमको लिखने के लिए ना ऐसे बढ़िया बढ़िया नोटबुक खूब सारे हम महीने तुमको तनख्वाह के साथ भेजेंगे, वेतन के साथ, और तुम घर में बैठो आराम से लिखो, तुम्हारे बस का नहीं है और कुछ करना धरना। बोली श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। कहने का भाव है तो ऐसे जो विद्यापति ठाकुर जी के, महाकवि चंडीदास जी के और गीत गोविंद के, जयदेव महाप्रभु के जो भक्ति संबंधी अन्य और भी ग्रंथों के श्लोक पद गा गा कर ये स्वरूप दामोदर जी महाप्रभु को सुनाया करते थे। कंठ बड़ा कोमल, बहुत सुरीला, बड़ा मधुर था। और महाप्रभु जब तक इनके पदों को सुन नहीं लेते तब तक उनको भी तृप्ति नहीं होती थी। स्वरूप दामोदर जी के अनंत गुण। अरे साक्षात ये ललिता सखी के अवतार हैं, क्योंकि आगे की लीलाएं उधर रुख करना चाहती हैं। इनके गुण अनंत है, महाप्रभु ही जान सकते थे। इसलिए इनके आगमन से महाप्रभु सबसे अधिक उनको प्रसन्नता हुई। इतनी प्रसन्नता, इतना आनंद महाप्रभु उसको व्यक्त नहीं कर सकते, असमर्थ हैं। स्वरूप दामोदर को बारंबार हृदय से लगा लगा कर प्रभु कहते हैं मैं तो तुम्हारे बिना अंधा था और तुमने आके मुझे प्रकाश प्रदान कर दिया। मैं सदा तुम्हारे विषय में सोचा करता था। कल ही मैंने स्वप्न में देखा कि तुम आ गए हो, खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हो, तो देखो न सचमुच ही आज तुम आ गए। और तुमने ये बड़ा अच्छा काम किया जो यहाँ चले आए। हाँ देखो अब मुझे छोड़कर मत जाना। बड़े प्रेम के स्वर में धीरे धीरे स्वरूप दामोदर कहते हैं प्रभु मैं स्वयं आपके चरणों में आ ही कैसे सकता हूँ। जब मेरे पाप उदय हुए तभी तो मैं आपके चरणों से अलग हो गया, कहीं चला गया। अब जब आपने अनुग्रह करके बुलाया है तो बरबस आपके प्रेम पाश में बंधा हुआ चला आया हूँ। जब तक चरणों में रखेंगे आप तब तक मैं कहीं जा ही कैसे सकता हूँ। बड़ी मीठी मीठी बातें प्रभु को निवेदित की। बड़े तो मानो ऐसी बातें करते करते प्रभु के चरणों में गिर पड़े। महाप्रभु उनको उठाकर अपनी पीठ पर धीरे धीरे दामोदर जी के धीरे धीरे हाथ फेरते रहे। उस दिन तो स्वरूप दामोदर पूरा समय प्रभु के पास ही बने रहे। पर एक दिन एक बड़ा सरल सा मनुष्य, कोई पुरुष आया, प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करके थोड़ा हटकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया।
उस समय वहाँ पर महाप्रभु के पास सार्वभौम जी बैठे हैं, नित्यानंद आदि बहुत से भक्त बैठे हैं। महाप्रभु ने, जो बड़े सरल से थे, प्रणाम करके खड़े हुए, उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? उसने बड़ी सरलता से धीरे धीरे कहा, प्रभु मैं पूज्य श्री ईश्वरपुरी महाराज का भाई हूँ। पुरी महाराज मुझे गोविंद के नाम से पुकारते थे। सिद्धि लाभ करते समय मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि मेरे लिए क्या आज्ञा है, तो उन्होंने कहा था, मुझे आपकी सेवा में रहने की उन्होंने आज्ञा दी। उनकी आज्ञा शिरोधार करके मैं आपके श्री चरणों में उपस्थित हुआ हूँ। मेरे एक दूसरे गुरु भाई काशीश्वर वो भी हैं, पर अभी वो तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए हैं। तीर्थ यात्रा के बाद वो भी आपके ही श्री चरणों में आकर रहेंगे। अब आप मुझे जैसी आज्ञा दें मैं वैसा करूं। महापुरुष ईश्वरपुरी जी महाराज तो चैतन्य महाप्रभु के भी गुरुदेव है ना। अरे गया जी की यात्रा में, गया धाम में वही तो मिले थे। कहाँ महाप्रभु को दीक्षा देते थे? महाप्रभु ने स्वयं पहले उनको गोपीजन वल्लभाय नमः करके मंत्र दिया, उसके बाद उन्होंने वही मंत्र महाप्रभु को सुना दिया। वो कहाँ देते थे? पर ये सब विवरण सुन के महाप्रभु को तो इतना आनंद हुआ, प्रभु का गला ही भर आया, कंठ अवरुद्ध हो गया, नेत्रों के कोर से जल बरसने लगा। क्यों? ईश्वरपुरी गुरुदेव जी महाराज का, उनका जो प्रेम है उसको स्मरण करने लगे, कहने लगे महाप्रभु सबके बीच में, पुरी महाराज का तो मेरे ऊपर सदा वात्सल्य स्नेह रहा है। हाँ, मुझे मंत्र दीक्षा देकर न जाने वो कहाँ चले गए, और तब से उनके फिर से मुझे दर्शन ही नहीं हुए। अब फिर भी वो मुझे भूले नहीं हैं, मेरा स्मरण उनको अंत तक बना रहा। प्रसन्न हो गए महाप्रभु। क्यों? गुरुदेव ने अंत समय में मेरा स्मरण किया, इससे अधिक उनकी और कृपा मुझ पर क्या हो सकती है। कहाँ तक अपने भाग्य की प्रशंसा करूं मैं? अब अपने भाग्य की सराहना कैसे करूं? क्यों? गुरुदेव अंतर्यामी है। शरीर त्यागते समय भी अपनी वाणी से मेरे नाम का उच्चारण किया। सार्वभौम, बहुत सारे भक्त वहाँ बैठे हैं ना, अचानक प्रभु बोलते हैं, सार्वभौम अब आप मुझे सलाह दें कि इनके बारे में मैं क्या करूं। मेरे गुरु महाराज के सेवक रहे हैं। अरे सेवक रहे हैं तभी तो आज्ञा लेकर आए ना, आज्ञा करते ही सेवक रहे हैं, कुछ भी संबंध हो सेवक रहे हैं। तो गुरु महाराज के सेवक हैं तो मेरे भी पूज्य हैं, फिर मैं इनसे अपने शरीर की सेवा कैसे करवा सकता हूँ? और यदि अगर इनको पास नहीं रखता हूँ तो गुरु आज्ञा भंग होती है। अब आप ही बताइए, ऐसी दशा में मुझे क्या करना चाहिए? सार्वभौम जी ने कहा, प्रभु गुरु आज्ञा गरीयसी, गुरु की आज्ञा ही श्रेष्ठ है। ये गोविंद बड़े सुशील हैं, बड़े नम्र हैं, आपके चरणों में इनका स्वाभाविक अनुराग है, सेवा के कार्य में बड़े चतुर प्रवीण हैं, कुशल हैं। तो आप इनको अपने शरीर की सेवा का दुर्लभ सुख प्रदान करके अपने गुरु महाराज की भी इच्छा की पूर्ति कीजिए और इनको भी आनंद दीजिए। प्रभु ने स्वीकार कर लिया। उन गोविंद को अपनी शरीर की सेवा का कार्य सौंप दिया और उसी दिन से गोविंद सदा प्रभु की सब प्रकार से सेवा करते थे, प्रभु से कभी अलग हुए ही नहीं। फिर 12 वर्ष
जब महाप्रभु को अपने शरीर का बिल्कुल होश ही नहीं रहा, 12 वर्ष, उस समय गोविंद, यही गोविंद जिस प्रकार माता अपने छोटे पुत्र की सब प्रकार से सेवा करती है, उस प्रकार की सब सेवा गोविंद किया करते थे। प्रभु के प्रति वात्सल्य और दास्य दोनों ही प्रकार का इनका भाव प्रेम था। और जब रात को सोते थे गोविंद तो सदा ही प्रभु के पैरों को अपनी छाती पर रखकर सोते थे। और नवद्वीप से भक्त लोग बढ़िया बढ़िया वस्तुएं बनाकर प्रभु के लिए ले आया करते थे, तो सब गोविंद को ही देते थे। गोविंद की सिफारिश करो तो महाप्रभु तक वो सुंदर सुंदर बढ़िया स्वादु वस्तुएं पहुंचती थी। सब चीज़ों को बता कर और ये कहते हुए कि अमुक वस्तु अमुक ने भेजी है, प्रभु को बड़े आग्रहपूर्वक खिलाते थे। मानो इनके जैसा सच्चा सेवक तो त्रिभुवन में बहुत दुर्लभ है। महाप्रभु तो अंतर्यामी है, समझते हैं। एक दिन प्रभु भीतर बैठे हैं, कुटिया बनी हुई है ना, महाराज वो पुरुषोत्तम चित्र के जो महाराज प्रताप रुद्र है, उन्होंने कुटिया बनवा रखी है सार्वभौम जी के कहने से। तो एक दिन अपनी कुटिया के भीतर, क्यों, जो थोड़ा नगर है उससे हटकर थोड़ा वन की ओर, जंगल की ओर वो कुटिया थी, पहाड़ी क्षेत्र में, भीड़ भाड़ से थोड़ा हटकर। और महाप्रभु के इतने भक्त घेरे ही रहते थे। तो एक दिन प्रभु उस कुटिया के भीतर बैठे हैं। उसी समय मुकुंद ने आकर धीरे से कहा, प्रभु स्वामी श्री केशव भारती जी महाराज के गुरु भाई श्री ब्रह्मानंद जी भारती महाराज जी आपसे मिलने के लिए बाहर खड़े हैं। प्रभु आज्ञा हो तो उनको यहाँ ले आऊं। अब देखो, ये श्री स्वामी केशव भारती जी महाराज तो सन्यास के गुरु हैं ना महाप्रभु के। और प्रभु ने जल्दी से कहा, अरे वे हमारे गुरु तुल्य हैं, उन्हें लेने के लिए हम स्वयं ही बाहर जाएंगे। प्रभु तो अस्त व्यस्त भाव से जल्दी जल्दी बाहर आए। ब्रह्मानंद भारती जी को देखा, मृग चर्म ओढ़े हुए थे। महाप्रभु चारों ओर देखते हुए जल्दी जल्दी मुकुंद से पूछने लगे, मुकुंद मुकुंद भारती महाराज कहाँ है? अब तुम कहते थे भारती महाराज पधारे हैं, और जल्दी से मुझे उनके दर्शन कराओ। अब मुकुंद तो इस बात को सुने तो बहुत आश्चर्यचकित हो गए। क्यों, भारती जी तो महाप्रभु के सामने ही खड़े हैं, फिर भी महाप्रभु कह रहे हैं, अब भारती जी के संबंध में पूछ भी रहे हैं कहाँ हैं। तो मुकुंद ने कहा, प्रभु ये भारती महाराज आपके सामने ही तो खड़े हैं। महाप्रभु ने बड़ी दृढ़ता से कहा, मुकुंद नहीं नहीं, कभी नहीं, तुम झूठ कह रहे हो। भला भारती महाराज इस प्रकार का मृग चर्म ओढ़कर क्या कभी दिखावा कर सकते हैं? प्रभु की इस बात को सुनकर सब बड़े आश्चर्य से प्रभु की ओर निहारने लगे। भारती महाराज समझ गए कि प्रभु को मेरा ये मृग चर्मांबर ठीक मालूम नहीं होता है। उसी समय उन्होंने फेंक दिया। प्रभु ने उसी क्षण उनके श्री चरणों में प्रणाम किया। ब्रह्मानंद भारती जी लज्जित भाव से कहने लगे, आप हमें प्रणाम न करें, आप तो साक्षात ईश्वर हैं। भाई सन्यासी हैं तो मृगचर्म ओढ़ के आने का क्या काम है? ठीक बात है, पर ब्रह्मानंद भारती जी को पता है, कहते हैं आप तो साक्षात ईश्वर हैं, आप हमें प्रणाम ना करें। प्रभु ने कहा, आप हमारे गुरु हैं, आपको भी प्रणाम न करेंगे तो किसको करेंगे? हमारे तो साकार भगवान आप ही हैं। भारती जी ने कहा कि प्रभु विधि निषेध तो साधारण लोगों के लिए होता है, आपका गुरु हो ही कौन सकता है? आप तो स्वयं ही जगत के गुरु हैं।
कृष्णम वंदे जगत गुरुम। मानो इस तरह से एक दूसरे की स्तुति कर रहे हैं। भारती जी वहीं महाप्रभु के पास ही रहने लगे। प्रभु ने उनकी भी भिक्षा आदि की सब व्यवस्था कर दी थी। थोड़े ही दिनों में श्री ईश्वरपुरी जी के शिष्य काशीश्वर गोस्वामी आए। तीर्थ यात्रा करके इन्होंने पहले ही कह दिया था, एक गुरु भाई और अभी गोविंद ने बताया था। एक तो चले गए उधर तीर्थों में, वो भी लौट कर आए प्रभु के पास। शरीर से खूब हुष्ट पुष्ट थे, बलवान थे। प्रभु के प्रति बड़ा स्नेह था, अत्यधिक स्नेह। उनको भी प्रभु ने अपने पास ही रखा। मानो इस तरह चारों ओर से भक्त आ आकर प्रभु की सेवा में उपस्थित होने लगे। और उधर श्री जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर में बोली श्री जगन्नाथ जी महाराज की जय। जय हो जगन्नाथ। जगन्नाथ जी भगवान के मंदिर में नित्य ही हजारों लोगों की भीड़ लगी रहती। और कोई उत्सव पर्व आ जाते तो लोगों को दर्शन मिलना भी दुर्लभ हो जाता। महाप्रभु जब जगन्नाथ भगवान के दर्शन को जाते, काशीश्वर आगे आगे चलते, इनके गुरु भाई हैं, गुरु जी के बड़े भारी सेवक, तीर्थों से घूम टहल के आए हैं, वो आगे से भीड़ हटाते। महाप्रभु तो श्री ब्रह्मानंद भारती जी साथ में, श्री परमानंदपुरी जी साथ में, नित्यानंद जी हैं, जगदानंद जी हैं, स्वरूप दामोदर हैं, और भी सब भक्त हैं। उनके सेवक गोविंद भी हैं। इन सबको साथ लेके दर्शनों के लिए जाया करते थे। उस समय महाप्रभु की शोभा अपूर्व होती थी, बड़ी शोभा होती थी। परिकर से घिरे हुए महाप्रभु, और सब परिकर के बीच में महाप्रभु नृत्य करते हुए बड़े ही सुंदर मालूम होते थे। बड़ी शोभा होती, इतनी शोभा होती महाप्रभु की, उनके श्री विग्रह की, परिकर के साथ, कि जो दर्शन को आते श्री जगन्नाथ जी के, वो श्री जगन्नाथ के दर्शन को भूल के महाप्रभु के दर्शन ही करते रह जाते थे। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव दया सिंधु हैं अपने में। भगवान की जो दया लीला है, उसी से दुखियों के दुखों का नाश हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है, परमानंद का प्रकाश हो जाता है। उनकी दया दृष्टि से ही जितने शास्त्र के विवाद हैं वो शांत हो जाते हैं, और खुद ही अचिंत्य रस प्रदान करते हैं, सबके चित्त में उन्माद उत्पन्न कर देते हैं। निरंतर भक्ति से संतुष्ट होते हैं। उस पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी के जो महाराज राजा हैं, महाराज प्रताप रुद्र, अभी तो उनका दर्शन नहीं हो पाया। व्यवस्थाएं सब उन्होंने कर रखी है महाप्रभु की, पर वो अभी दर्शन नहीं कर पाए महाप्रभु के। कटक है ना भुवनेश्वर के पास में, कटक के अधिपति हैं महाराज प्रताप रुद्र, तो उसी क्षेत्र में आ जाता था जगन्नाथपुरी। वैसे तो वो राजा बड़े धर्मात्मा थे, साधु ब्राह्मणों में बहुत श्रद्धा भक्ति रखते हैं, फिर कैसे भी सही हैं तो राजा। संसार के विषय भोगों में फंसे रहना तो उनके लिए एक साधारण सी बात थी। पर ज्यों ज्यों महापुरुष के चरणों में, महाप्रभु के चरणों में भक्ति बढ़ने लगी उनकी, त्यों त्यों उनकी संसार के विषय भोगों की जो लालसा है कम होती गई।
और हृदय की जो कोठरी है तो बहुत छोटी है, जहाँ विषयों की भक्ति है वहाँ साधु महात्माओं के प्रति भक्ति रह ही नहीं सकती। जिनके हृदय में साधु महात्माओं के प्रति भगवत भक्तों के लिए श्रद्धा है, वहाँ काम रह ही नहीं सकता। तभी तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जहाँ काम तहाँ राम नहीं, और जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कैसे रह सके। रवि रजनी इकट्ठाम। साधु संतों में ज्यों ज्यों प्रीति बढ़ती जाएगी, त्यों त्यों अभिमान, बड़प्पन, अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने का भाव सब कम होता जाएगा। महाराज प्रताप रुद्र के पास तो बहुत से साधु पंडित विद्वान स्वयं ही दर्शन देने उनको आते, उनको आशीर्वाद देते, दरबार में आया जाया करते थे। तो इनकी इच्छा थी कि महाप्रभु भी आकर हमको दरबार में ही आकर दर्शन दें। लेकिन महाप्रभु को न तो स्वादिष्ट पदार्थ खाने की इच्छा थी, न तो वो अपना सम्मान ही चाहते थे, न उनको धन दौलत रुपए पैसे की अभिलाषा थी। फिर वो राज दरबार में क्यों जाते? प्रायः लोग इन 3 कामों के लिए ही राजाओं के पास जाते थे, और महाप्रभु तो इन तीनों विषयों को त्याग कर वीतरागी सन्यासी बन चुके थे। और फिर सन्यासी के लिए शास्त्रों में राजा का दर्शन तक निषेध कहा गया है। हाँ, कोई राजा भक्ति भाव से आकर सन्यासियों के दर्शन करे, वो बात अलग है। नहीं तो राजा का तो मुख देखना भी निषेध कहा गया है सन्यासियों के लिए। तो उस समय उसकी स्थिति पर महाराज प्रताप रुद्र श्रद्धालु हैं, धर्मात्मा है। महाराज को इस बात का क्या पता था? उनको अभी तक ऐसा कोई सन्यासी मिला ही नहीं था महाप्रभु जैसा। तो महाप्रभु पूरी पधारे हैं, ये समाचार पाकर भी महाराज प्रताप रुद्र ने सार्वभौम के पास पत्र भिजवाया, और उसमें उन्होंने महाप्रभु के दर्शन की इच्छा प्रकट की। तो भाई राजा महाराजा हैं, उनका आदेश है। तो सार्वभौम भी महाप्रभु के पास गए, कुछ डरते हुए से कहने लगे, प्रभु मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, आज्ञा हो तो कहूँ। आप मुझे अभय दान देंगे तभी कह सकता हूँ। और प्रभु हंसने लगे, ऐसी कौन सी बात है? अरे जो भी बात है आप कहिए, आप कोई मेरे अहित की बात थोड़ी कह सकते हैं, जिसमें मेरा लाभ होगा वही कहेंगे आप। तो बड़े प्रेम से आग्रह करते हुए सार्वभौम ने कहा, आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी प्रभु। प्रभु हंसने लगे, वाह ये भी खूब है, अभी से वचनबद्ध कराए लेते हो। अरे मानने योग्य होगी तभी मानूंगा, नहीं तो ना कर दूंगा। और अभी से ना कर दूं तो आप फिर कहेंगे भी नहीं। महाप्रभु तो बड़े चतुर है ना, चतुर चूड़ामणि है। सार्वभौम ने कहा, प्रभु महाराज प्रताप रुद्र आपके दर्शन के लिए बड़े ही उत्कंठित हैं, उनको आप अपना दर्शन देकर उनको कृतार्थ कर दीजिए। अब महाप्रभु दोनों कानों पर हाथ रख लिए, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। लीला है सब प्रभु की। बात सुनते ही उन्होंने तो ये कहा, उनको दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। महाप्रभु ने कान पर हाथ रख लिए,
मानो क्या कान में सुन लिया, उसका पश्चाताप कर रहे हैं, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अरे आप शास्त्र के पंडित होकर ऐसी धर्म विहीन बात कैसे कह रहे हैं? राजा का दर्शन तो सन्यासी के लिए पाप बताया है। अब आप अपने होकर मुझे इस प्रकार धर्म से गिराना चाहते हैं, तो ऐसे स्थान में मैं अपने धर्म की रक्षा कैसे कर सकूंगा? और फिर तब तो मुझे पुरी जैसे स्थान का परित्याग करना ही पड़ेगा। भला संसारी विषयों में फंसे हुए राजा के दर्शन कैसे दुख की बात है। निष्किञ्चनस्य भगवज्जनोन्मुखस्य पारं परम्। ये तो भव सिंधु है। संदर्शनम विषयिणामथ योजिपाच्यम हा हंत हा हंत। अरे महाप्रभु तो, अरे जो भगवान के भक्तजन हैं उनके लिए उत्सुक और अकिंचन होकर इस अपार भवसागर को संपूर्ण रूप से पार करना चाहते हैं, जो ऐसे भगवान की ओर बढ़ाने वाले भक्तों के लिए विषय भोगों में फंसे हुए लोगों का और स्त्रियों का दर्शन, हाय हाय, ये तो विष खाने से भी अधिक असाधु बात है। क्योंकि अगर विष खाएंगे तो यही लोक तो नष्ट होगा, पर ऐसों का संसर्ग तो लोक परलोक दोनों को नष्ट कर देता है। सार्वभौम महाशय, आप मुझे क्षमा कर दें। मानो किसी तरह अभी भी सार्वभौम अपने महाराज प्रताप रुद्र का परिचय देना चाहते हैं कि बड़े धर्मात्मा हैं, भगवत भक्त हैं और क्या क्या, कि किसी तरह महाराज को महाप्रभु का दर्शन प्राप्त हो। अभी तो सार्वभौम जी को महाराज प्रताप रुद्र का ही पक्ष है। क्यों? शुरू से ही तो इनके दरबार में शास्त्रज्ञ थे, वाद विवाद करने के तार्किक पंडित थे बहुत बड़े। महाप्रभु की कृपा से इतने बड़े भक्त हुए। और फिर अभी जो महाप्रभु की व्यवस्था हुई है सब उन्हीं से कहकर सार्वभौम जी ने करवाई है, तो उनको तो अपनी छाती पे कुछ भार सा मालूम पड़ता ही है महाराज प्रताप रुद्र का। लेकिन प्रभु के संसर्ग में आकर जीव मात्र का, प्रभु तो अवतार ही लिए सबको रास्ते पर लाने के लिए, सबका कल्याण मंगल करने के लिए, और सबको भगवान नाम, भगवत कथाओं का, भगवान गुणगान, भगवान नाम संकीर्तन का दान करने के लिए महाप्रभु जहाँ विराजते हैं खूब भगवान नाम संकीर्तन होता है। उसकी आनंद ध्वनि दशों दिशाओं को गुंजायमान कर देती है। फिर महाप्रभु इस समय जगन्नाथपुरी में हजारों हजारों भक्त नित्य महाप्रभु के दर्शन करते हैं। क्यों? महाप्रभु नित्य जगन्नाथ जी के मंदिर जाते हैं। जितने भक्त वहाँ बैठे हैं ये बातें तो सबको पता है। भक्तों को भी आश्चर्य हो रहा है, सार्वभौम कैसी बातें कर रहे हैं। महाप्रभु राजा को दर्शन देने जाएंगे, वो आ जाए तो दर्शन नहीं करेंगे महाप्रभु। पर बात कुछ भी हो, जब भी जिस समय जहाँ भी महाप्रभु विराजमान होते हैं वहाँ श्री कृष्ण कथा और श्री भगवान नाम संकीर्तन का आनंद रस प्रवाह बहता ही रहता है, बहता ही रहता है, बहता ही रहता है। और उस संकीर्तन में जीव मात्र स्नान कर करके श्री कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर करके कृतार्थ हो रहा है, अपने को कृतकृत्य मान रहा है। प्रसंग बढ़िया सुंदर है। समय को दूषित करते हुए महाराज प्रताप रुद्र को इनकी जो आतुरता है प्रभु के दर्शनों की, अब ये प्रसंग आगे
बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। अब इन समय को दुष्युद्ध करते हुए आवाज यहीं पर वाणी को विराम और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सियाराम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम मताई गौर हरि बोल। जय श्री राम, जय जय श्री राम।